श्रीमद्भागवत महात्म्य श्लोक संख्या 44 से आगे। बालोवाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ ते मे तन्यो मतौ ज्ञानाग्निवैराग्य नामानो कालयोगेन युति ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। गंगाधा सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मिश्रिय सेविताया सुरैरपि। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख और शांति नहीं है। इदानीं शृणु मद्वार्ता सचित्तस्त्वं तपोधन वार्तामि विप्ताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। हे तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसी तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में तो मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा है। तत्र घोर कले योगात् पाखंडे खंडितांग का दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्याम शमंदता। वहाँ घोर कलजु के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ निर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन शूरूपिणी जाताहम युति सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। अब जब से मैं वृंदावन में आई हूँ, तब से मैं तो पुनः परम सुंदरी रूपवती और नवयुति हो गई हूँ। इमौ तु शायितावत्र श्रुतो मे किल्ष्यत श्रमात् इदं स्थानं परित्यज विदेशं गम्यते माया। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। जठ जरठत्वं क्षमायातो तेन दुखेन दुखिता साहम तु तरुणी कश्यम मात श्रुतौ वृद्धा विमोकृतो। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं तरुणी क्यों और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों हो गए हैं। त्रयाणां सहचारित्वाद् परित्यं कुतः स्थितं घटति जटा माता तरुणो तन्याविति। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। अथ शोचामि चात्मानं भीष्माभीष्टमानसा बद्धयोगनिधं निधीमन कारणं चात्र किं भवेत्। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्त्वानदे न विषाद सत्याकार्यो हरे समते करिष्यति। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारा संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूतवाच छन्मात्रेण तज्ज्ञात्वा बाकी मुझे मुनीश्वर। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद ने एक ही क्षण में उसका कारण जानकर कहा। नारद उवाच शृणुष्व भयिता बाले युगोऽयं दारुण कली तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी विलुप्त हो गए हैं। जनादा सुरायन्ति साठ्य दुष्कर्म कारिण ईशंतो विषिदन्ति पश्यन्ति ह साधव। लोग सट्टा और दुष्कर्म में लगकर अधासुर बन गए हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलिन है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है।
अस्पृश्यान बलोक्येयम शेष भार कड़ीधरा वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई, और न ही इसमें कहीं मंगल भी दिखाई दे रहा है। न त्वामपि श्रुति शाकम कोऽपि पाश्यति शाम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धै जर्जरत्वेन संसिता। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुरोग के कारण अंधे हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन संज्ञयात् पुनः अस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तीन भक्ति नृत्यते यत्र च। वृंदावन के संजोग से तुम फिर नवीन और तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य करती रहती है। अत्रैमो ग्रहका भावञ्चरामपि मुञ्चत किंचिदात्म सुखिनी प्रसुप्ति मण्यति आनियु। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ रहे हैं। भक्ति रुआज कथम परिचिता राज्ञा अस्थापितो शुचि कली प्रवृत्ति तु कलो सरसार कुत्र गतो महान। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलजु को क्यों रहने दिया, इसके आते ही सब वस्तु का सार न जाने कहाँ चला गया है। करुणापरेण हरिणापि धर्म कथमेच्छते इमं मे संशयं छिन्दी त्वद्दाचा सुखितास्म्यहम्। करुणा में श्री हरि ने भी यह धर्म कैसे देखा जाता है। मुने मेरा ये संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिल रही है। नारद उवाच यदि पृष्ठ सत्वा बाले प्रेमतः शरणं कुरु सर्वं बच्छामि ते भद्री कश्मलं ते गमिष्यति। नारद जी ने कहा, बाले यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो, कल्याणी मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाए वो सब काम मैं करूंगा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गति तदीनाथ कलिरायात सर्वबाध साधन बाधक। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आधम का है। दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दिनवचरणं गता न मया मारणीयोऽयं शारंगम युसारभूक। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दिन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर की समान सारग्रही राजा ने यह निश्चय किया, इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। यत् फलं नासीत् तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशो कीर्तनात्। क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि में भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि के कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारिवसारणीरसं विष्णुरात स्थापितवान् कलिजानां सुखाय। इसी प्रकार सारहीन होने पर भी उसे सिर्फ एक ही दृष्टि से सारी देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। कुकर्माचरणात् सार सर्वतो निर्गतो अधुना पदार्था संसिता भूमौ बीजिनास्तु सायथा। इस श्लोक समस्त लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। विप्रे भार्गवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कल्लोभेन कथा सारस्ततो गतौ। ब्राह्मण केवल अंधन आदि के लोग बस घर घर एवं जन जन को भागवत कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार भी चला गया है। अत्युग्र भुड़ी कर्माणो नासितकार और वाजना ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गता। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतस ते अपि तिष्ठन्ति तपसी तपसारस्ततो गता। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे ही तपस्या का ढोंग कर रहे हैं, इसलिए तप का भी सार चला गया है। मन से चाहे जा लोभो
दंभाति पाखंड संश्रयात् शास्त्रानभ्यसनश्चैव ध्यान योग फलम गतम। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट गया है। पंडितास्तु कलत्रेन रमन्ते महिषाइव पुत्रस्योत्पादनी दक्षा अदक्षा मुक्ति साधना। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमन करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल है। नहीं वैश्रुता कुत्र संप्रदाय पुरशना एवं प्रलताम प्राप्तो बत्सु सार स्थली स्थली। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तु का सार लुप्त हो गया है। अयम तो योग धर्मो हि वर्तते कशिदूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष शते निकटे स्थित। यह तो इस युग का स्वभाव है कि इसमें किसी का दोष नहीं। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब कुछ सह रहे हैं। सूतवाच इति तद्वचनम श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्ति रुचि बचुभूय श्रेताम तच्च सौनक। सूत जी कहते, सौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति रुआ सूरशे तुम ही धन्योसी मदभाग्ये समागता साधुनाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धे करम परम। भक्ति ने कहा, हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो मेरा आपसे समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। जयति जयति मायामस्या कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकले ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु पुत्र प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी और ध्रुव ने तो आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवते महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्याय।